मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग का क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संज्ञा का। संज्ञा कहने की मतलब नाम, समझ रहे होंगे। संज्ञा कहने की मतलब क्या होता है? नाम। ओ ऐसे ये जो है हर एग्जामों में जितने भी देखिएगा, हर एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, आर्मी का एग्जाम हो, अग्निवीर जिसको आप कहते हैं, हम लोग आर्मी ना कहेंगे तो बेहतर रहेगा, अग्निवीर का एग्जाम हो, शिक्षक का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, हर एग्जामों में, और 9, 10, 11, 12 के तो कहने नहीं है, हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। संज्ञा कहने की मतलब है नाम। क्या कहेंगे संज्ञा का मतलब? नाम। किसी भी संज्ञा, किसी भी संज्ञा मतलब कोई भी चीजों का नाम जो आएगा सभी को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। चलिए आज हम लोग संज्ञा को देखते हैं। क्या है संज्ञा? संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कैसे 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 प्रकार हैं, उसको सभी को देखेंगे हम लोग। आइए चलते हैं हम लोग संज्ञा की तरफ। मतलब कहेंगे तो व्हाट इज संज्ञा, सीधा से कहेंगे क्या कहेंगे कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोग सीधी से जानते हैं एक सिंपल सी वर्ड में कि किसी भी चीजों को, नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा फरमा के हम लोग देखते हैं। फरमाना इस बात की है कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब वहीं पर आ गया। बहुत सारे को हम लोग तोड़ तोड़ को बताएं, लेकिन यहां से आया कि केकरो भी नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे में आइए, पहला नाम में आता है पंकज। पंकज को आप लोग देख रहे होंगे, पंकज सर को, है ना। तो ये पंकज, तो ये भी किसी का पर्सनल नाम है ना। नदी, ये भी पर्सनल नाम है किसी का। देखिएगा ये नदी है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ ही है, इधर बीच में क्या जा रही है? बह रही है पानी। ये अंगूर के गुच्छे, क्या है? अंगूर के गुच्छे। ये देखिए आपके बहुत सारे अंगूर हैं, अंगूर के गुच्छे। तो ये जो ऐसे क्या है? नाम है। मित्रता, सबसे मित्रता का हम लोग देख रहे थे कि पिक्चर कहीं से खोज नहीं पा रहे थे, लेकिन सुदामा और कृष्ण का सबसे ज्यादा गाढ़ापन का मित्रता और किसी का में नहीं था। तो हमें यही दिखाई दिया कि चलिए सुदामा जी और श्री कृष्ण जी का मित्रता सबसे बेहतरीन था। तो ये मित्रता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, और केवल महसूस करेंगे। और एक है घी। देखिए तो ये घी, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आप लोग एक बात का जरूर कमेंट करेंगे कि आपको ये जो है, जो हम लोग ला रहे हैं मैटर, वो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये मैटर जो हम लोग बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये लग रहा है कैसा। आप लोग को हर चीजों से को पिक्चर से रूबरू करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर बताने का प्रयास करिए। हम लोगों को मनोबल, अगर नहीं अच्छा लगता है तो चित्र को हटा देंगे, अगर अच्छा लगता है तो और बढ़िया तरीके से हम लोग चित्र को लाएंगे, पिक्चर को लाएंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। क्यों सपोर्ट? आपको हम ये नहीं चाहते, हमको सपोर्ट बस केवल और केवल कमेंट दीजिए। आप हर हाल में कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, लेट ना करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बातें आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो देखिए संज्ञा के तो 3 भेद पढ़ते हैं, बहुत जगह लोग 3 भेद ही पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे संज्ञा के 5 भेद ही होते हैं। कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ये नदी है तो नदी कह दिए, तो नदी कहने का मतलब कोई, कौन नदी की बात नहीं कर रहा है, नदी की बात कर रहा है, तो पूरे जाति का बोध करवा दिया। ये नदी जाति हो गया। ये व्यक्तिवाचक, तो ये अगर इसको हम लड़का कहते तो ये तो जाति रहता, लेकिन ये पंकज, देखिएगा यहां लिखा हुआ भी है आपका पंकज सर साइंस, मतलब ये किसी का पर्सनल नाम बताया जा रहा है, पर्सनल है, खास व्यक्ति का नाम आया है, तो इसके लिए ये जो है क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। आइए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हमसे कहता है कि ढेर सारे होना चाहिए, वही पर वही चीजें, वही
चीजें, वही वस्तु ढेर सारा, एक नहीं ढेर सारा होना चाहिए, तो ये क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। देखिए अंगूर के गुच्छे बहुत सारे हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में हो गया। आइए अगला कहता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने की मतलब वो दिखाई नहीं देगा, केवल महसूस होगा। यही मित्रता, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज वर्षों पुरानी है, लेकिन आज भी हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ना कहीं सुनने के मिलता है और हम लोग देते रहते हैं। आइए अगला कहता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा में इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप और तौल सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? एक घी दीजिए, नहीं, तौलेंगे इसको, या तो सीधे कहेंगे इसको द्रव के रूप में हम लोग देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। आगे चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए पहला आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोगों को जरूर से जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या सही ये दिया जा रहा है, आप कोई पास जो मैटर लाए हैं ये पिक्चर सहित ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो कहता है किसी विशेष व्यक्ति, मतलब खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, ये श्री राम जी का नाम आया है, सबसे खास व्यक्ति हम लोगों के लिए हैं। सीता माता, क्या? सीता माता, देखिए है ना, किसी खास व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, ये दिल्ली शहर जो है खास एक शहर का नाम बोले हैं, दिल्ली। गंगा, ये भी नदी है, देखिए वो नदी है, ये नदी में अंतर है या नहीं है? देखिए गंगा नदी का सीन है या नहीं है? देखिए गंगा नदी जहां पे गई है बहती हुई, वो बगल में मंदिर जरूर रहेगा, मंदिर होटल वगैरह जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि गंगा सबसे पवित्र नदी है भारत की, और उसको थोड़ा सा हम लोग ये दिक्कत है कि उसको अपवित्रता फैलाया जा रहा है, प्रदूषण किया जा रहा है, उसको में हम लोगों को सपोर्ट करना होगा और प्रदूषण को मुक्त करना होगा। आइए एक ताजमहल है, ये जो है तो लैला मजनू वाला कहानी का ये जो है ये ताजमहल, तो ये खास बिल्डिंग का नाम है, इमारत का नाम है, एकदम विशेष बिल्डिंग का नाम है। तो इस तरीका से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखें। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो है किसी खास का नाम नहीं लेकर के पूरे जाति का बोध करवाएगा। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन, कहता है किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरी जाति का, किसी खास का नहीं बोध करवाएगा। जैसे में लड़का, देखिए तो आपका एक छोटा सा लड़का है, नन्हा सा, देखिए कितना अच्छा मासूमियत है, ये लड़का है, इसका नाम हम नहीं बोल रहे हैं, ये लड़का है, जाति है लड़का का। ये भी एक लड़की है, इसका नाम नहीं बोल रहे हैं, पूरे जाति का बोध करवा रहा है लड़की। इसका नाम हो सकता था सोनी, मोनी, रोनी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, पूरे जाति का बोध करवा रहा है। शहर देखे तो दिल्ली जो है शहर है, लेकिन ये पूरे शहर कहने के मतलब देखिए भीड़ भड़ाका वाला इलाका होना चाहिए, तब वो शहर बनेगा, है ना। हर चीज अवेलेबल होना चाहिए। नदी, फिर वही बातें आ गया, नदी पूरे जाति का बोध करवा रहा है। कौन नदी है इसका कोई मतलब नहीं है, पर्सनल नदी का नाम नहीं आया है। फिर है पुस्तक, पुस्तक कहने का मतलब देखिए यहाँ बहुत सारे किताबें हैं, मैथ भी है, हिस्ट्री भी है, साइंस भी है, लिटरेचर भी है, बहुत सारी किताबें, लेकिन पर्सनल किताबें की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे किताब की बात कर रहे हैं। तो इस तरीका से आप लोग जातिवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पिक्चर आपको सही लग रहा है, कौन सा पिक्चर आपको सही नहीं लग रहा है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहता है बाबू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहेंगे हम लोग तो सीधा सी तौर पे आइए, कलेक्टिव नाउन कहता है ऐसी संज्ञाएं जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय मतलब भीड़, सीधा सी पहला एग्जाम्पल भी हमने दिया है भीड़। देखिए तो कितना सारा लोग है भीड़ में, बाप रे बाप, एकदम खचाखच भरा हुआ है। देखिए कोई रैली हो रहा था, उस रैली से हमने उठा के फोटो को लाया है और आपके सामने पेश किया है।
देखिए तो इतना भीड़ कहने की मतलब एकदम पूरे खचाखच ये भीड़ है, ये समूह है। आइए सभा हो रहा था गांव ग्राम में, मुखिया जी बैठे हुए हैं, सभा कर रहे हैं। और इसको देखिए पेड़ के नीचे, मंदिर बगल में है, मंदिर के बगल में ही सभा हो रहा है, पंचायती कहेंगे, आम सभा, बहुत सारे चीजों को पारित किया जाता है। तो सभा में एक ग्रामीण होते हैं, जिस गांव में होता है उस गांव की सभा कहेंगे, या तो 2-4 गांवों को मिलकर के। लेकिन ये रैली जो होगा, ये रैली जो है एक प्रखंड लेवल पर होता है, सीधे से जानेंगे। अगला है कक्षा, और कक्षा में देखिएगा एक का नहीं होगा, ढेर सारे बच्चे बैठे रहेंगे, बच्चे रहेंगे, टीचर रहेंगे, बहुत सारे। तो ये कक्षा होगा। सेना, सेना एक सेना की बात नहीं करेंगे हम लोग, देखिए बहुत सारे सेना है। और सबसे पहले तो आपके तिरंगा, तिरंगा की रक्षा करने के लिए, और जो है से हम लोग तिरंगा को सलामी दे सकते हैं, है ना। और सुरक्षित रखने के लिए हमें सेना की जरूरत है, एक सेना की जरूरत नहीं, लाखों करोड़ों सेना सैनिक की जरूरत है। आइए परिवार, अब देखिए आपका परिवार जो है, दादा होंगे, दादी होंगे, पापा, अंकल, आंटी, मम्मी, है ना, बहुत सारे, वो परिवार होता है। ये नहीं कि बस मम्मी पापा हो गए बस आप हो गए, वो बातें नहीं। परिवार का नहीं मतलब पूरे फैमिली होनी चाहिए, पूरे, जब तक जितना है उतना सब साथ में रहेंगे तो वो परिवार के अलग मजा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट फैमिली में रहने का प्रयास करें। अनज्वाइंट में बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही है, ज्वाइंट फैमिली होंगे घटना ना घटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमने पहले बोल दिया था कि वो जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस करेंगे। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कहता है किसी गुण, भाव, दशा या क्रिया के नाम को क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब सुंदरता, सुंदरता को हम लोग देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। ये देखो तो कितनी सुंदर है, इसकी आंखें सुंदर है। अरे देख सकते हैं मतलब इसको महसूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी में सुंदरता नहीं है, सभी में सुंदरता है। लेकिन किसी का रंग जो है ज्यादा गोरा रहता है, किसी का कम गोरा रहता है। सुंदरता तो सभी में है, लेकिन महसूस किया जाता है। ऐसा चेहरा के सुंदरता होने से नहीं होगा, आपका अंदर आत्मा कितना सुंदर है वो देखना होगा। आइए अगला कहता है बुढ़ापा। ये बुढ़ापा देखे बहुत सारे बूढ़े दादा लोग बैठे हुए, राजस्थान के देखे, यहाँ हुक्का भी खींच रहे हैं सब बैठ करके। ये अवस्था सबको आना है, एक दिन हम लोगों को भी आना है। और जितना अच्छा तरीके से हम लोग अभी मेहनत करेंगे, उतने अच्छे तरीके से, इस तरीके से हम लोग बैठ करके बुढ़ापा में खाएंगे पिएंगे रहेंगे। अगर अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। अगला है खुशी। देखिए तो दोनों खुशी कितना जाहिर कर रहे हैं, अपने आप में खुश हैं तो अच्छे लग रहा है। अगर वही आइए क्रोध, गुस्सा, देखिए एकदम दांत को खींच करके इस तरीका से कर रही है, गुस्सा में है, झल्ला रही है अपने आप पे, तो उसको महसूस किया जा रहा है ना। अगला है ईमानदारी। पहले, आज के ईमानदारी तो गया भाड़ में, तेल लेने के लिए चला गया सीधा सी जानिए। पहले के ईमानदार लोग देखिए राजा को एक पोटली सौंप रहा है। पहले की प्रजा ईमानदार हुआ करते थे, आज का प्रजा जो है क्या है, सीधे से ईमानदारी गया तेल लेने, बाकी सब अपना काम में लगा हुआ है। तो ये ईमानदारी होता था। तो ये सभी चीजों को हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भाव द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा कहता है कि मटेरियल नाउन ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी द्रव या धातु का बोध हो, द्रववाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब सीधे से कहेंगे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। सोना, सोना को हम लोग ये नहीं कहेंगे सुनार को जाकर के एक सोना दीजिए, हाँ उसका सामान कह सकते हैं कि एक कंगन दीजिए, काड़ा दीजिए, जो भी देना मांगना है, रिंग दीजिए, सिकरी दीजिए, कह सकते हैं, लेकिन एक सोना नहीं दीजिएंगे, ठीक है ना। ये जो है चांदी, चांदी भी जो है क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। पानी द्रववाचक संज्ञा हो गया। दूध आप देख सकते हैं, तेल, ये देखिए, तो ये सब द्रव है, या तो नाप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो?
और अगर इससे आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे तो इससे अच्छा से अच्छा हम लोग मैटर को ले आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हर जगह पे आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक मिलता रहेगा। और आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।